गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या परमात्मा के नाम की महिमा को आज तक कोई समझ पाया है? जो लोग परमात्मा को नहीं मानते, उनके नाम को नहीं रटते, जो नास्तिक होते हैं, अगर वो भी क्षण भर अगर परमात्मा को पुकार लें तो परमात्मा खुद चले आते हैं उनकी मदद करने के लिए। तो फिर क्यों हम परमात्मा के नाम को भूलते हैं, क्यों उसको याद नहीं रखते? वो तो हमें एक पल नहीं भूलता, हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ों का ख्याल रखता है, फिर हम क्यों उसको भूलते हैं? तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो बताएगी कि अगर एक नास्तिक भी क्षण भर भी परमात्मा के नाम को पुकार ले तो परमात्मा उसकी भी मदद करने पहुंच जाते हैं। ये कहानी है एक वन विभाग के अधिकारी की, जो एक अनजान नदी का नक्शा बनाने के मकसद से नाव पे चढ़ के निकलता है। वो नदी एक सघन वन से होकर गुजरती थी। उस नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ थे। दुर्भाग्यवश वो रास्ता भटक गया और उसे लौटने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। उसको लग रहा था कि अब मैं भटक चुका हूँ, अब तो मुझे रास्ता मिलेगा ही नहीं, वापस मैं कभी जीवन में नहीं लौट पाऊँगा। उसका भोजन वह पानी भी समाप्त हो गया। तभी उसने फलों से लदा एक वृक्ष देखा। उसने नाव किनारे लगाकर वो फल खाने शुरू किए थे कि तभी उसने देखा कि उसकी नाव पानी में बह गई है। पेड़ के नीचे भी मगरमच्छ आकर इकट्ठे हो गए थे ताकि उसके नीचे उतरते ही वो उसका शिकार कर लें। उनको भगाने की कोशिश में उसकी राइफल भी पानी में जा गिरी। वो जीवन पर्यंत नास्तिक रहा था, यानी कि वो अपने पूरे जीवन में नास्तिक रहा। उसने भगवान का कभी नाम नहीं लिया। इन संकट के क्षणों में एकदम से उसको परमात्मा की याद आ गई। वो परमात्मा के नाम को पुकारने लगा। तभी उसकी आंखों के सामने चमत्कार घटा। एक तेंदुआ कहीं से आया और उसने मगरमच्छ पर आक्रमण कर दिया। उसकी नाव भी खुद ही बहते हुए उसके पास आकर लग गई। वो नाव पे चढ़ के चल दिया और उसे अपना सही मार्ग मिल गया। सुरक्षित वो अपने घर पहुंच गया। उस दिन से उसने अपने देश में और दूसरे देश में घूम घूम कर प्रार्थना का प्रचार करना शुरू किया। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी तरह अगर हम लोग जो परमात्मा को मानते हैं, वो तो नास्तिक था, जो भगवान को मानता ही नहीं था। जब उसके एक बार पुकारने पे परमात्मा ने उसकी इतनी मदद की, तो हमारी मदद क्यों नहीं करेंगे? हमसे गलतियाँ यही होती हैं कि हम सांसारिक लोगों को याद रख के परमात्मा को भूल जाते हैं, उसके नाम को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सांसारिक लोग तो सिर्फ हमारे कर्म हैं। हम इन कर्मों को काटने आए हैं, ना कि इनके साथ जीने और मरने आए हैं। हम इन दुनिया के लोगों को अपना मान बैठते हैं। सबसे बड़ी भूल करते हैं कि इनको अपना मान के अपने परमात्मा को भूले बैठे रहते हैं। इन्हीं के आगे पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं और फिर जब अंत समय आता है तो सोचते हैं सिमरन का तो समय मिला ही नहीं, ज़िंदगी छोटी पड़ गई। तो अपनी ज़िंदगी को छोटा क्यों करते हैं? इस ज़िंदगी को अपने हाथ से ही बड़ा क्यों नहीं करते? और ज़िंदगी बड़ी कैसे लगेगी? सुमरन के लिए तो 7 जन्म भी
84 लाख योनियां भी कम पड़ेंगी, लेकिन सुमिरन हम करेंगे तो हमारे जीवन की जो गुणवत्ता है वो लंबी हो जाएगी। और अगर हम इन लोगों के पास जिनके साथ रह रहे हैं इन्हीं को अपना मानेंगे परमात्मा को भूल के, तो हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा। क्यों छोटा पड़ जाएगा? क्योंकि अंत समय में हम सोचेंगे कि अब हमें जीने को मिल जाए, हमारी जिंदगी हमें छोटी मिली है, तो इसलिए छोटा पड़ जाएगा। अपने बचपन से लेके मरने तक अपने परमात्मा को कभी ना भूलें। हमारे जीवन में दुख आने का कारण ही यही होता है कि हम इन लोगों को अपना समझने लग जाते हैं। लोग बड़े बड़े वादे करते हैं एक दूसरे से कि मैं तेरा हूँ या मैं तेरी हूँ। कोई किसी का नहीं है, किसी के वादे करने से कोई कुछ नहीं बनता किसी का। कोई किसी का अपना इस दुनिया में है ही नहीं। सिर्फ ध्यान रखें, इस दुनिया में हम अपने कर्म निभाने आए हैं। इन सांसारिक लोगों से दिल ना लगाएं। जिस दिन हम अपना दिल परमात्मा के चरणों में लगाएंगे और इस सांसारिक मोह माया से हटा लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म करेंगे और सुमिरन करेंगे, तो ही हम भव सागर से पार हो पाएंगे। वो नास्तिक, उसने एक बार परमात्मा का नाम रटा और भगवान आ गए। तो हम जो भगवान को याद करते हैं, हम जिसको मानते हैं, हम तो आस्तिक हैं। अगर हम परमात्मा को 24 घंटे ध्याएंगे, उनका सुमिरन करेंगे, तो परमात्मा फिर क्यों हमें दुख देंगे? क्यों हमारी मदद नहीं करेंगे? क्यों हमारे कर्म काटने में हमारी मदद नहीं करेंगे? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक साखी सुनाई थी कि किस तरह परमात्मा खुद हमारे कर्म कटवाने के लिए आते हैं, अगर हम उन्हें सच्चे मन से याद करें। क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इस 84 से मुक्त हों, इसीलिए वो हमें अपने कर्म भोगने के लिए भी कहते हैं, लेकिन उन कर्मों को भोगने को बड़ा आसान बना देते हैं जब हम उनका नाम लेते हैं। तो जो दुख हमें हो सकते थे, उन दुखों से वो हमें बचाते हैं। ना जाने किस किस दर्द से हमारी रक्षा करते हैं। वो हमारे कर्मों को काटने में बड़ी आसानी करते हैं कि हमें दुख ना हो, दर्द ना हो। उस साखी में मैंने ये भी बताया कि वो आदमी बुजुर्ग हो जाता है और शौच के लिए भी दरवाजे तक नहीं जा सकता। कई बार तो उसके बच्चे उसको खराब कपड़ों में ही पूरी रात छोड़ देते थे। बेचारे की आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी, देख भी नहीं सकता था। लेकिन जब वो भगवान को रटने लगा तो भगवान उसी के बच्चे के रूप में उसकी इतनी मदद करने आते हैं कि उसको शौच तक खुद कराते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं अपने हाथ से। तो परमात्मा ऐसे ही है कि जब हम उनके नाम को याद रखते हैं तो वो हमें कभी नहीं भूलते। तो गुरु प्रिय साथ संगत जी, आज इसी के साथ आज की साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।